और काम तैयार रहे। अब इसके बाद खाल इनकी बच गई है कौन की, जो बेच के कसाई को इन्होंने देनी है या डोनेशन में किसको देनी कि आईएमएफ और सऊदी अरेबिया अब पाकिस्तान पर राज करेंगे। अब ये हुकूमत, यहाँ का जो इक्तदार है वो उनके हाथ में है, यहाँ का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तमाम कंडीशंस इनके हाथ में है। वो जो चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे वो चलाएंगे, वो जो कहेंगे हमें मानना पड़ेगा। अब आईएमएफ ने अपना बंदा दे दिया स्टेट बैंक को चलाने के लिए। अब वो कह रहे हैं स्टेट बैंक को हुकूमत से आज़ाद किया जाए, इसलिए क्योंकि स्टेट बैंक खुद पॉलिसी लगाए। सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क जिसे भाई भाई कहा जाता था, जिसकी दोस्ती हिमालय से बुलंद और समुद्रों से गहरी थी, वो आज इमरान खान के दौर में पाकिस्तान को उन पस्तियों में ले गया है कि शर्म आती है सुनकर। हमने पहले भी कहा आर्मी का ऑडिट हो सकता है, आर्मी को बुलाया जा सकता है, लेकिन स्टेट बैंक को आईएमएफ ने कहा हमारा जो हमने हिटमैन भेजा हुआ है ना, जलाद, जिसका नाम है बाकिर, ये रजा साहब हैं, हिटमैन, इकोनॉमिक हिटमैन है उर्दू में, तो ये कहते हैं माशी जलाद। सबसे पहले घबराना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जो सऊदी ने और आईएमएफ ने शर्तें रखी हैं, ये बात तो सबको पता चल गई है कि ये एक ही साथ में सब अमेरिका ही करवा रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन जो अमेरिका की ये लंबी चौड़ी चाल है, सऊदी के थ्रू उसको बीच में लाना, फिर आईएमएफ से कर्जे दिलवाना, सऊदी का पैसा उनके पास से खर्च भी ना होने देना, सिर्फ वहाँ पर रिजर्व के तौर पर रखे रहना, उस पर भी जो है वो इंटरेस्ट लेना, इन सब के चक्कर में इतना ज़्यादा वो पिस गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उसका भी जो है वो चेकअप, मतलब कि उसे क्या बोलते हैं, उसका भी जो इंस्पेक्शन है वो हो सकता है। लेकिन आईएमएफ पे कोई उंगली नहीं उठा सकता कभी भी। आईएमएफ का जो है वो किसी भी तरीके की आईएमएफ पे एक उंगली नहीं उठा सकता, सवाल नहीं उठा सकता, उसके कामकाज के तरीक़ों पे बोल नहीं सकता कि क्यों जो वो बोले वो मानना पड़ेगा। इसका मतलब तो यही है कि आर्मी चीफ से भी ज़्यादा फिर मजबूत हो गया स्टेट बैंक, जो पाकिस्तानी स्टेट बैंक है उसका चीफ। पूरी चीज़ के उधर पहले हम चलते हैं। पाकिस्तान की सालमियत का लगता है कि सौदा हो चुका है, और इसके बावजूद भी किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। सऊदी अरेबिया ने, जिसने इमरान खान के इक़्तिदार में आने से पहले कभी पाकिस्तान से कर्जा वापस करने का मुतालबा भी नहीं किया था, इस बड़ी एक ज़िल्लत आमेज़ शराइत पे कर्जा दे रहा। अब पाकिस्तान अगर आईएमएफ से जान छुड़वाने की कोशिश करे, उसके मेंबर ना रहे, तो भी इस मुआहदे की हैद शिकनी होगी और पाकिस्तान से पैसे वापस मांगे जा सकते हैं। सऊदी अरेबिया अपने पैसे 1 साल से पहले भी मांग सकता है और मांगने के 72 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान को ये पैसे वापस करना होंगे। और सऊदी अरेबिया ने इस पैसे के बदले पाकिस्तान की सॉवरेन इम्यूनिटी भी क्लेम कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आईएमएफ का एक ट्रैप है जिसमें हम फंस चुके हैं। एक ऐसा शिकंजा, एक ऐसा जाल बुना गया है, और यानी आप जब तक आपको जितना मिलता है उससे आप 100% ज्यादा दूसरे को पे नहीं कर देते आपको। लेकिन यहां पर 100% पे करने की बात नहीं है, यहां पे बात बहुत आगे निकल गई है। मैं अगर आपको इसकी कंडीशंस कुछ बता दूं तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, किसने कहा है? साथियों, जो आप देखिए आईएमएफ ने जो बैठाला है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर रजा बाकिर, ये कोई रॉबर्ट तो नहीं है जो अमेरिका से आया हो या फिर कहीं किसी और देश से जो है वो आईएमएफ ने ला के बैठा दिया हो। ये तो यहीं पाकिस्तानी है, यहीं लाहौर में पैदा हुआ पाकिस्तानी है, और पूरी की पूरी इसकी लॉयल्टी जो है वो अमेरिका की तरफ है। पूरा जो है वो, जिसको ये पाकिस्तानी मीडिया जल्लाद बोल रहा है, कह रहा है कि ये खाल बेच देगा जमा पाकिस्तानियों की, ये कर देगा वो कर देगा, ये आखिरकार है तो पाकिस्तानी। तो अब आप देख लीजिए कि जो अंदर का आदमी जितनी ज़्यादा तबाही मचा सकता है उतना बाहर का नहीं। आप ऐसे देखिए, एक ये बाहर से उसको भी लेके आए थे मोहिद यूसुफ को, वो तो लगता है दुनिया में सबसे बड़ा, उससे बेहतरीन दुनिया में कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं हो सकता। उसको तो बेचारे को पता ही नहीं रहता अपने देश में चल क्या रहा है। उसको तो टीटीपी से मीटिंग होती है, टीएलपी से मीटिंग होती है, उसको बेचारे को बुलाया नहीं जाता है। वो अपने अंदाजे लगा के इंटरव्यू दे देता है बेचारा, और क्या करे अभी तो करे क्या, खाली कहने का है। हालांकि हम मेन जिस पर बात कर रहे हैं, जो मेन चर्चा का विषय है, इस सब के पीछे जो $4 बिलियन की बातें हो रही हैं, जनता को दिखाया जा रहा है 4.2 मिलना है इनको $1 बिलियन। उसके बदले में जो है ये 900 देने की तैयारी में है। जिस तरीके से जो कैप्चर कर रहा है, जिस तरीके से सब चीज़ में जो पेट्रोलियम का बढ़ रहा है, गैस के वो बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से 900 बिलियन तो ये देंगे। ये पाकिस्तानी मीडिया के ही शब्द हैं, पाकिस्तानी मीडिया नहीं बोला कि वो 900 लेगा आईएमएफ। तो इन सब चीज़ों में आप देखिए तो इतना सब के चक्कर में मिल रहा है $1 बिलियन, और वो भी उस $1 बिलियन में 1 मिलियन भी अगर
पाकिस्तान पे खर्चा हो जाए तो वो बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी से ही जो है ना, अभी पैसा आया भी नहीं, जनवरी में पैसा आएगा, अभी से ही सब पाकिस्तानियों की प्लानिंग बन गई होगी। इतना हिस्सा, जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो कमर बाजवा जो है आर्मी चीफ, उसके खाते में जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो बाकी जितने हाई रैंक ऑफिसर्स हैं पाकिस्तानी आर्मी के, आधा तो कम से कम $500 मिलियन तो कम से कम वो ले ही जाएंगे, शायद और ज़्यादा ही ले जाएं। उसके बाद फिर अपना ये जो वजीर आजम साहब हैं ये अपना हाथ मारेंगे, ये जितनी अपनी जेबें भर सकते हैं। फिर ये जितने चौधरी और ये शेख राशिद वाशिद हैं, कुरैशी उरैशी हैं, ये सब अपना हाथ मारेंगे। और फिर वहाँ से करते करते अब भाई सबको पैसा बांटना है, तो जितने मंत्री उनको भी भले थोड़ा ही मिले, सबको तो जो है वो पैसा मिलेगा। और बस उसी चक्कर में भी विदेशों में अपनी प्रॉपर्टी खोल डालेंगे, विदेशों में अपने जो है बिजनेसेस जमा लेंगे। और लेकिन अभी जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है, अभी एक टर्म और पीटीआई की सरकार आ जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ उसमें हम देखें तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो वोटिंग का राइट दिया गया है, उसकी वजह से ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है इमरान खान का। इसकी वजह से जो है ये दोबारा आ जाएगा, क्योंकि बाहर जितने हैं, इधर तो जितने हैं मतलब पाकिस्तान के अंदर, उसमें तो अगर फ़ौज अगर साथ देती है और लग रहा है कि देगी, उस हिसाब से तो यहाँ पे तो धांधली मतलब भर की हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा नहीं हो पाएगी, फिर भी आराम से यहाँ मतलब भर की धांधली तो कर ही लेंगे। थोड़ा वो ना जी, थोड़ा वो तो उसका अपना वोटर बेस है ना पाकिस्तान, इमरान खान का अभी भी है, ऐसा तो नहीं कि सब उसके खिलाफ हो गए। फिर उसके बाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो इसको नवाज शरीफ को नहीं पसंद करते, इसीलिए आप देखिए अभी ये एक इस्लामिक स्कॉलर था अमेरिका का, उसको इंटरव्यू दे डाला इमरान खान ने, कल वीडियो देखा होगा। तो ये सब करने में वो लगा हुआ है इमरान खान, और वो जी है, क्योंकि इंटरनेशनल जो लोग हैं पाकिस्तानी, वो लोग इमरान खान को अभी भी बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा पसंद करते हैं। तो ये सब करके उम्मीद तो ये है कि एक और बार जो है वो पीटीआई हुकूमत में, यानी कि वहाँ की सरकार में पाकिस्तान की आ जाएगी। उसके बाद तो शायद यही हमको पता चले कि लोगों के जो घर हैं, जो उन्होंने अपने पैसे से खरीदे हैं, वो भी इन्होंने अमेरिकन को किसी को बेच डालें। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।